इसी वीडियो के अगले भाग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं जसवीर और पिछले वीडियो का ये दूसरा भाग रहेगा और इस भाग में हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि किस प्रकार बड़ा डेटा, जैसे कोई बाहुबली पिक्चर है, कोई बड़ा डेटा कैसे आकर के कार्य करती है। तो अभी तक तो आप लोगों ने छोटा छोटा डेटा देखा था। आइए जल्दी से समझ लेते हैं पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो कैसे इसको जल्दी से सीख सकते हैं। पिछले वीडियो में था कि कैसे इनपुट लेते हैं, सीयू का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कैसे एमयू को ट्रांसफर करता है, एमयू से वो डेटा फिर कैसे एएलयू के पास जाता है। तो ये तो अंक गणित वाले कार्य थे। लेकिन क्या हो कि अंक गणित के अलावा भी कोई और वर्क हो, कोई हैवी वीडियो चलानी हो या हैवी ऑडियो चलानी हो, तो ये उससे संबंधित रहेगा आज का वीडियो। तो चलिए एक बार पुनः शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा सेकंड दीजिए, मैं इन अनवांटेड चीजों को हटा दूं। इसी चित्र के दूसरे भाग में आप लोग देख रहे होंगे, पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क जो होती है, ये मेमोरी की क्षमता में मेमोरी क्षमता अर्थात जैसे गेहूं का एक समझ लीजिए ड्रम होता है, गेहूं के ड्रम में बहुत सारा अनाज आ सकता है तो वो उसकी क्षमता ज्यादा हुई। छोटा ड्रम है तो उसकी क्षमता कम हुई। तो यहाँ हम क्षमता की जब बात करेंगे तो उसे को अंग्रेजी भाषा में कैपेसिटी या फिर मेमोरी शब्द कहेंगे, जिससे वहां जैसे वहां हम किलोग्राम में नापते हैं या हम बाइट किलोबाइट में नापा करेंगे। तो अभी के लिए कम शब्दों में ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे सपोज दैट हार्ड डिस्क में एक बहुत बड़ी सी मूवी बाहुबली, आशा करते हैं आप सबने देखी होगी, ये मूवी रखी हुई है। अब इस मूवी को ला करके हमें चलाना है। ये चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसको दी जाती है? चलता कहां पे है? तो प्यारे बच्चों, ये सब जो चलता है, ये सब चलता है आपके चलने के लिए यूज होता है मॉनिटर। आपको पता होगा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और साथ में मॉनिटर ही नहीं अकेला चलता, साथ में हमको सुनाई देती है एक बहुत ही अच्छी सी आवाज स्पीकर पे। तो इन दैट केस बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस। अब इनका और इन सबका रोल कैसे अदा करना है, यही हम लोग देखने वाले हैं। इन दोनों का एक साथ रोल कैसे है, यही हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे आपने अपने माउस से आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही पिक्चर पर क्लिक किया, तो पूरी की पूरी मूवी, सपोज दैट ये मूवी है 4 जीबी की, अर्थात बहुत बड़ी क्षमता की। ये पूरी मूवी और रजिस्टर की जो साइज होती है वो केबी में होती है, किलोबाइट। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं किलोबाइट और गीगाबाइट के बारे में, वो जानते हैं किलोबाइट बहुत छोटी मेमोरी है और जीबी जो है बहुत बड़ी मेमोरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन रैम में आकर ही कार्य करती है, लेकिन ये जो सीयू है, इसकी जो पहुंच होती है वो यहां से लेकर यहां तक होती है। ये कभी भी इस भाग को एक्सेस नहीं कर सकता है, ड्यू टू परमिशन, आज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, किसी और भाग में बताएंगे। अब यहां जब भी माउस से बाहुबली नामक मूवी पे क्लिक की गई, तो पूरी मूवी नहीं आती, बल्कि मूवी के टुकड़े आते हैं। मूवी के टुकड़े टुकड़े पीस टाइप में आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं पैकेट्स बोल सकते हैं। आप लोग पैकेट के बारे में केमिस्ट्री और उसमें जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुना होगा ये शब्द। तो यहाँ पे पूरी मूवी नहीं, उनके छोटे छोटे पैकेट आकर के रैम में अपलोड होते हैं। अब जैसे रैम की साइज अगर 1 जीबी है, तो इस पूरी मूवी के एक छोटे से भाग को ही यहाँ पर लोड किया जाएगा। सपोज दैट ये पहला भाग। तो इसी प्रकार से ये पहला भाग ही रन होगा और मॉनिटर पे आपको दिखाई देगा और साथ में स्पीकर पे सुनाई देगा। तो इस प्रकार से कभी भी पूरी मूवी एक साथ अपलोड नहीं होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया जाता है। अब बात आई कि ऐसा ये कैश का काम क्या है और रजिस्टर का काम क्या है। रजिस्टर बहुत तीव्र मेमोरी होती है, इसे आप फास्ट मेमोरी भी कह सकते हैं या फास्टेस्ट मेमोरी भी कह सकते हैं। ये बहुत तेजी से काम करती है। कैश जो होती है ये भी बहुत तेज से काम करती है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो बहुत तेजी से रजिस्टर कार्य करता है। और वहीं पर कैश और अगर रैम में तुलना करें तो कैश तेज से कार्य करती है और रैम उसकी अपेक्षा में स्लो हो जाती है। और रैम और एसएसडी में अगर तुलना की जाए तो इस प्रकार से रैम क्या हो जाती है,
फास्ट हो जाती है और हार्ड डिस्क क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब हार्ड डिस्क स्लो पढ़ने लगती है तब आपने सुना होगा कि हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को बदलवा करके एसएसडी लगवा लेते हैं। और साथ में ये भी सुना होगा आपने, जब आप मोबाइल या कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि रैम कितनी है, रैम। तो ये पॉइंट इसीलिए रखा गया था कि जिस मोबाइल या कंप्यूटर की रैम तेज होती है वो उतने ही तेज होते हैं। कंप्यूटर में रैम को बदला जा सकता है जबकि मोबाइल फोन में ये रैम फिक्स रहती है। ये इतना भाग जो है बेटा हार्डवेयर में पहले से लग करके आता है, इसलिए इसको रिमूव किया नहीं जा सकता। इसलिए आपसे हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर कितने जीबी रैम का है, इसी के आधार पे हम उसकी तेजी नापते हैं। तो अगर हमें शब्दों को यहां लिखने के रूप में समझें तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर फास्ट होती है, रजिस्टर से थोड़ा सा स्लो होती है कैश, कैश से थोड़ा सा स्लो होती है कौन, रैम, और रैम से स्लो होती है कौन, एच, एक और ऐड कर लें एसएसडी, और उसके बाद जो स्लो होती है कौन, हार्ड ड्राइव डिस्क। ये इसका इस प्रकार से क्रम है। अगर मेरे शब्द ना समझ में आ रहे हों तो आप एक बार इसको देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरी चीज, ये तो हुई स्पीड के अनुसार कैसे काम करती है, लेकिन मेमोरी के अनुसार आप देखें, मेमोरी के अनुसार देखें तो यही तीर आपके उल्टे क्रम में लगेंगे, अर्थात हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, एसएसडी आज के जमाने में आने लग गई है, ये भी अधिक होती है, लेकिन अभी के लिए हम थ्योरेटिकल यही मान के चलेंगे। साथ में इसके बाद जो क्षमता आती है वो रैम की आती है, रैम के बाद जो क्षमता आती है वो कैश की आती है, और कैश के बाद जो क्षमता आती है वो आती है रजिस्टर की। सर जी यहां पर हेडिंग तो ये थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पढ़ने की आवश्यकता यह है, रैम और हार्ड डिस्क के मध्य जिनका नियंत्रण होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम रहता कहां है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हार्ड डिस्क में। इसीलिए इसकी जो पहुंच होती है, आप कह सकते हैं इसकी जो रेंज होती है, जान पहचान होती है, वो यहां से लेकर के यहां तक होती है। इसके मध्य ही ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद जो उत्तरदायित्व आ जाता है वो सीयू का आता है। तो 5 मिनट के अंदर गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अन्यथा वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा बैक करिए और इस वीडियो को पुनः देखिए। धन्यवाद।